Hello bachcho, let's read out a question first. Obtain the same result by means of its pedal equation. R square is equals to a का square plus 3 by 4 p square. Limits r equals to a to r equals twice of a for one constant. So यहाँ पर हमें obtain करना है सेम रिजल्ट को किस तरीके से पेडल इक्वेशन जो कि दे रखी है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 3 बाय 4 पी स्क्वायर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यदि मैं यहाँ पर बात करूँ पेडल इक्वेशन की, सो पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व वो बेसिकली रिलेशन देती है इन बिटवीन आर एंड पी, जहाँ पर आर एंड पी क्या होते हैं उसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ कि जो पेडल इक्वेशन है, पेडल इक्वेशन रिलेट्स आर एंड पी। ये किसको रिलेट करती है? आर एंड पी को रिलेट करती है। अब बेसिकली यहाँ पर आर होता क्या है? सो आर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम ओ होता है, और उसी तरीके से डिस्टेंस फ्रॉम ओ ऑन सी होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओ ऑन सी होता है, and P is the perpendicular distance from O to the tangent line to C। ठीक है, C क्या है? tangent line है, उस पर O से C तक का जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली R होता है। एंड सिमिलरली जो P होता है वो बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस from O to tangent, from O to tangent line to C at the point। So basically इसके सोल्यूशन के लिए हम करेंगे क्या? सो यहाँ पर जो O पॉइंट है इसे ही हम कहते हैं पेडल पॉइंट, एंड R and P sometimes called the pedal coordinates of a point relative to the curve and the pedal points। So हमें कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर हमें सिंपली जो P है, ठीक है ना, P इसका वैल्यू फाइंड करना होगा इन टर्म्स ऑफ R and A। बस अब फिर हमें सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन यदि मैं बात करूं, सो यहाँ पर हमें पेडल इक्वेशन दे रखी है ना, दैट इज आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस में 3/4 टाइम्स ऑफ पी का स्क्वायर, राइट ना। आर स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या, सॉरी ए स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे, सो मुझे मिल जाएगा 3/4 टाइम्स ऑफ पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर माइनस ऑफ ए का स्क्वायर। Now multiplying on both sides with by 4, so यहाँ पर होगा 4 3/4 p का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ r का स्क्वायर माइनस ऑफ a का स्क्वायर। तो देखिए 4 से 4 यहाँ पर क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ना यहाँ पर बच रहा है 3p का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 4r का स्क्वायर माइनस ऑफ 4a का स्क्वायर। ना डिवाइडिंग होल बाय 3, तो इधर से 3 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा p का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 4r का स्क्वायर बाय 3 माइनस ऑफ 4a का स्क्वायर बाय 3। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है। सो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से। सो बेसिकली ये जो हमें इक्वेशन मिल गई है, ठीक है, वो p इक्वल्स टू फॉर्म में मिल चुकी है, राइट है ना। सो बस अब हमें इसका सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट फाइंड आउट कर लेना है। सो यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, सो जो भी वैल्यूज ऑफ x है वो बेसिकली अंडर रूट ऑफ फंक्शन ऑफ a, एक तो ये वैल्यू मिलेंगी और दूसरी मिलेंगी निगेटिव वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ द फंक्शन ऑफ a, ठीक है ना। सो पी स्क्वायर की जो भी हमें यहाँ पर मिला है आंसर, उसमें हमें एफ ऑफ ए का कॉन्सेप्ट लगाना होगा और ये दो वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना होगा, ठीक है ना।
यानी कि देखिए सिंपल सी बात है, यदि मैं ये जो इक्वेशन हमारी निकल के आई है इसको रूट ऑन बोथ साइड लो, सो ऑब्वियस सी बात है मुझे इसकी दो वैल्यूज मिलेंगी कि एक तो हो जाएंगी p इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 4 r का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 a का स्क्वायर बाय 3, और एक दूसरी वैल्यू मिलेंगी निगेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 r का स्क्वायर माइनस ऑफ 4a स्क्वायर बाय 3। क्योंकि देखिए जब कभी हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए होता है, सो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए करते हैं, तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखाया है मैंने, ठीक है। सो ये बेसिकली फॉर्मूला है। सो इसके अकॉर्डिंग मुझे p इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, एक तो मिल गया अंडर रूट में 4r का स्क्वायर माइनस ऑफ 4a का स्क्वायर बाय 3, ठीक है, और सेकंड मिल गया p इज इक्वल्स टू माइनस का अंडर रूट ऑफ 4r का स्क्वायर माइनस ऑफ 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल। और देखिए यही वो वैल्यूज हो जाएंगी, और यू कैन से द कोऑर्डिनेट जो कि हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, ठीक है ना, इन पेडल फॉर्म। क्या पूछा था हमसे, देखिए हमें ऑब्टेन करना है सेम रिजल्ट, इट्स पेडल इक्वेशन फॉर आर टू ए आर इक्वल्स टू ए टू आर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए इन द फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ही होते हैं, सो वो यहाँ पर हमें निकाल के आ गया है, ठीक है। So this is the required solution which we have solved by using the concept of pedal equation. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.